हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटोर में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वोशेंट सेट के बारे में। क्वोशेंट सेट के बारे में हमने बताया था कि सबसे पहले कोई मान लिया जाए कोई एक सेट है, सेट ए। उस पर हम क्या करते हैं, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, है ना। एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। अब उस रिलेशन को हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाते हैं। यदि वह रिलेशन क्या है, उस सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलता है, एक पार्टीशन मिलता है। ठीक है, वह पार्टीशन किस फॉर्म में होता है, क्वोशेंट सेट के फॉर्मेट में होता है। क्वोशेंट सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, ये चीज इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में हमने बता दिया था। वहां पे हमने ये बताया कि यदि सेट हमारा फाइनाइट है तो जो ये बनेगा ए बाई आर, दैट इज क्वोशेंट सेट ऑफ ए बाई रिलेशन बाई इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए इज आल्सो फाइनाइट। क्यों? क्योंकि आपके पास जो सेट हैं वो क्या है, फाइनाइट है। तो उसमें जो एलिमेंट होंगे A1, A2, A3 डॉट 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 AN होंगे। और A बाई जो R बन रहा है आपका, दैट इज क्वोशेंट सेट जो बन रहा है, उसमें जो आपका एलिमेंट है वो किस टाइप के होंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ A, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ B। ये जो A B आप जो ले रहे हो वो किस में से ले रहे हो, A में, और A क्या है, फाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि जो A बाई R बनेगा, दैट इज क्वोशेंट सेट बनेगा, वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। इफ A इज फाइनाइट देन क्वोशेंट सेट इज फाइनाइट। ये चीज हो गया। उसके बाद सेट यदि इनफाइनाइट हो तो क्या केसेस बनते हैं। यदि मान लिया जाए सेट इनफाइनाइट है तो वहां पे दो कंडीशन बन सकता है। एक आपका एक हो सकता है काउंटेबल एक हो सकता है काउंटेबली इनफाइनाइट हो, एक क्या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो। तो काउंटेबली इनफाइनाइट के केस में क्या होता है, जैसे सेट ऑफ इंटीजर एक एग्जांपल लिए थे, सेट ऑफ इंटीजर, वहां पे एक रिलेशन हमने डिफाइन किया कंग्रुएंट मॉडुलो m। तो वहां पे जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास आए, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास जो आया वो आया 0, 1, 2, 3 डॉट 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 m-1 आया, है ना, 1 माइनस m आया। तो यहाँ पे A बाई आर में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हुए। तो कहने का मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो, ठीक है, तो उसके पास जो क्वोशेंट सेट हैं वो आपका फाइनाइट भी हो सकते हैं या फिर इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। वो कैसे, आप इनफाइनाइट होंगे बट वो क्या होंगे, काउंटेबल ही होंगे, क्योंकि काउंटेबल का जो सबसेट होता है वो क्या होता है, काउंटेबल ही होता है। ठीक है, तो काउंटेबल तो होंगे ही। यदि सेट हमारा काउंटेबल होता है तो उसका जो क्वोशेंट सेट बनेगा वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। ये चीज ध्यान में रहे। तो यहाँ पे बात हम कर रहे थे कि क्वोशेंट सेट A बाई R के बारे में। तो सेट हमारा क्या था, काउंटेबली इनफाइनाइट था, ठीक है, बट उसके पास फाइनाइट क्वोशेंट सेट आए, है ना। इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, जैसे कि हम एक रिलेशन डिफाइन किए थे, x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। इस कंडीशन में क्या आया था, इस कंडीशन में हमारा जो आया था वो क्या आया था, काउंटेबल। ये दैट इज पूरा इंटीजर है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहने का मतलब 1 के साथ 1 ही रिलेट करेगा, 2 के साथ 2 ही रिलेट करेगा, 3 के साथ 3 करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो क्वोशेंट सेट बनेंगे वो उसमें जो एलिमेंट आएंगे आपके वो क्या आएंगे, 1। ठीक है, इंटीजर का है तो आपका ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, डॉट डॉट डॉट, ये कंप्लीट इंटीजर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के इक्विवेलेंस क्लासेस में एक ही एलिमेंट होंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या बने कि सेट हमारे पास जो थे वो काउंटेबली इनफाइनाइट थे, है ना। और उसमें जो हमने ये बनाया था, क्या बनाया था, क्वोशेंट सेट बनाया था। तो क्वोशेंट सेट भी क्या हुए थे, काउंटेबली इनफाइनाइट हुए थे। तो सेट इनफाइनाइट दैट इज काउंटेबली इनफाइनाइट करने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास जो है इनफाइनाइट क्वोशेंट सेट मिले, फाइनाइट भी मिल सकते हैं या फिर इनफाइनाइट मिलेंगे, बट क्या मिलेंगे, काउंटेबल मिलेंगे। ठीक है, ये चीज जान लिया। उसके बाद हम आपको ये चीज बताए थे कि सेट जो है क्या हो, अनकाउंटेबल हो। सेट अनकाउंटेबल हो तो क्वोशेंट सेट जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया था, वह ये जो है 2x1 मैट्रिसेस का कलेक्शन लिया था। हम एक रिलेशन डिफाइन किए थे, x इज रिलेटेड टू y इफ देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स b सच दैट b x इक्वल टू y। तो ये रिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इस रिलेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ था, वो उस रिलेशन को हमने सबसे पहले उस सेट पे क्या किए थे, डिफाइन किए थे,
है ना, वह रिलेशन हमने क्या किया, उस सेट पे डिफाइन किया। तो हमने ये देखा कि वह जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांजिटिव को कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वह जो रिलेशन हुए उस सेट पे क्या हो गए, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए। जब इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन कर लेते हैं तो क्या होता है, एक पार्टीशन बनता है ना। जब भी आप किसी सेट पे एक रिलेशन डिफाइन करते हो वह इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है उस सेट का क्या कर सकते हो, पार्टीशन कर सकते हो। और वह जो पार्टीशन होगा वो किसके फॉर्मेट में होगा, क्वोशेंट सेट के फॉर्मेट में होगा। तो क्वोशेंट सेट यहाँ पे बना था, ठीक है। क्लासेस ऑफ 0 0 और क्लासेस ऑफ 1 1, इसमें ओनली 2 एलिमेंट आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेट अनकाउंटेबल था, बट हमारे पास जो क्वोशेंट सेट बने वो क्या बने, फाइनाइट बने। एक और एक्सिस रिलेटेड टू वाई, फाइंड ओनली एक्स इक्वल टू वाई, ऐसे कंडीशन जब लोगे तो उस कंडीशन में आपके जो आएंगे वो क्या आएंगे, अनकाउंटेबल क्वोशेंट सेट आएंगे। तो कहने का मतलब सेट अनकाउंटेबल हो तो क्या हो सकता है, क्वोशेंट सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, दैट इज वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो चलिए आज की क्लास में हम यहीं से क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए सेट ए क्या था, सेट ऑफ इंटीजर था। एक रिलेशन हमने डिफाइन किया था ए से, ए के तरफ बाय एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ कंग्रुएंट एक्स इज कंग्रुएंट टू वाई, एक्स इज कंग्रुएंट टू वाई मॉडुलो एम, ठीक है। एक्स इज कंग्रुएंट टू वाई मॉडुलो एम, ये से क्या था, एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज कंग्रुएंट टू वाई मॉडुलो एम। तो इस कंडीशन में ये जो रिलेशन आया था वो इक्विवेलेंस रिलेशन आया था किस पे, सेट ऑफ इंटीजर पे, सच दैट एम इज फिक्स्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। यस, तो ये जो रिलेशन था ये इस पे क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन से। तो यहाँ पे जो सेट ए बाई आर बना, क्वोशेंट सेट बना, वो क्या बना, 0 1 2 डॉट डॉट m माइनस 1। इसका कहने का मतलब यह हो, इसमें वैसे एलिमेंट आएंगे जिसको m से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। इसमें वैसे एलिमेंट आएंगे जिसको m से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसमें वैसे एलिमेंट आएंगे जिसको कि आप यदि m से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचता है, m माइनस 1 बचता है। दैट इज, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको हम a बाई आर को ऐसे, ठीक है, ऐसे क्वोशेंट सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करेगा, 0, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो 1, इस तरह से भी लिख सकते हो 2 डॉट 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 एम माइनस 1, या फिर इसको ये भी कर सकते हो 0 मॉडुलो एम, ठीक है। दैट इज, इसमें वैसे नंबर हैं जिसको कि m से डिवाइड करें तो क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। दैट इज, इसमें वैसे x आएंगे जो कि क्या होगा, कंग्रुएंट टू 0 मॉडुलो m आएंगे। दैट इज m कंप्लीटली डिवाइडेड x, यस, ठीक है। इसमें वैसे एलिमेंट आएंगे जिसको कि m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। दैट इज 1 मॉडुलो m। इसको क्या लिख सकते हो, 2 मॉडुलो m भी लिख सकते हो, डॉट 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 m माइनस 1 मॉडुलो m, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। 0 मॉडुलो m, 1 मॉडुलो m, 2 मॉडुलो m माइनस 1 मॉडुलो m। इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस या कंप्लीट, ठीक है। आपको क्या मिल गए, कंप्लीट मिल गए। अब जो भी आएंगे रेसिड्यू क्लास होंगे, जो भी इसमें क्लासेस आएंगे, ठीक है, वो इसी में से किसी न किसी एक के इक्वल होंगे। दैट इज सेट ऑफ कंप्लीट क्लासेस, मॉडुलो m भी लिख सकते हो।
क्लासेस मॉडुलो एम, सेट ऑफ कंप्लीट रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम लिख सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रहे, ये जो आपका बी है, ठीक है, बी ग्रेटर देन 0 लेस देन m-1 है, देन बी इज लिस्ट रेसिड्यू क्लास, ठीक है। बी जो होगा वो क्या होगा, लिस्ट रेसिड्यू क्लास होगा, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकता, क्योंकि ये आप जो 0 है इसको m भी तो लिख सकते हैं, इसको 2m भी तो लिख सकते हैं, इसको जो है 3m भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से दैट इज 0 इक्वल टू m, सब तो इक्वल ही है, 2m, ठीक है, 3m। बट ये क्या है, लिस्ट रेसिड्यू क्लास है, ठीक है, ये क्या है, लिस्ट रेसिड्यू क्लास है, ये आपका लिस्ट नहीं है, ठीक है, बट ये भी रेसिड्यू क्लास है जो कि इसी के इक्वल है, ठीक है। इसी सेट को हम लिख सकते हैं m, इसको लिख सकते हैं m+1, इसको लिख सकते हैं m+2, इसको लिख सकते हैं क्या, m+m-1 दैट इज 2m-1, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी कंप्लीट बनेगा, ये से हम आगे बताएंगे, ठीक है। कंप्लीट रेसिड्यू क्लासेस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे और फॉर्मेट्स का थ्योरम भी हम आपको प्रूव करेंगे। जैसे कि अभी हम ये ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो ग्रुप थ्योरी में हम ये चीज़ बता रहे थे, इक्विवेलेंस क्लास ये सब सारे से बताए, उसके बाद हम कुछ नंबर थ्योरी के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि बिना नंबर थ्योरी के ग्रुप थ्योरी कैसे, मतलब कि क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो कि नंबर थ्योरी से आए हैं, ठीक है, ये चीज़। तो नंबर थ्योरी को भी जानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, जैसे कि आप जो है ग्रुप थ्योरी को आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम नंबर थ्योरी भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है बाइनरी ऑपरेशन से हम कंटिन्यू करेंगे, ग्रुप थ्योरी में चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जहाँ ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, फिर हम जाके क्या आएंगे, ग्रुपॉइड, ठीक है, मोनोआईडी, ये सब सारी चीज़ हम आपको बता देंगे। फिर ग्रुप पे फिर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप थ्योरी कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझ लें, ये क्या होता है, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस बोल सकते हो, या जेडएम को क्या बोल सकते हो, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, या सेट ऑफ कंप्लीट रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। और इसमें जो भी इस तरह का 0 1 2 m-1 है और वह मॉडुलो एम है, तो कहने का मतलब ये 0 1 2 m-1 जो देख रहे हो, ये क्या है, लिस्ट रेसिड्यू क्लास है, ठीक है। ये क्या है, लिस्ट रेसिड्यू क्लास है, क्योंकि इससे बड़ा बन सकता है, वो बड़ा बनेगा भी। m0 किसके इक्वल है, m के इक्वल होगा, वो 2m के इक्वल है। जो लिस्ट वाले, लिस्ट पॉजिटिव वाले जो होंगे, ठीक है, लिस्ट, यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, लिस्ट पॉजिटिव रेसिड्यू क्लास भी लिख सकते हो, लिस्ट पॉजिटिव रेसिड्यू क्लास भी कह सकते हो, ठीक है। ये चीज़ जैसे ये लिस्ट, जो लिस्ट पॉजिटिव रेसिड्यू क्लास है वो 1 ही है, क्योंकि आप फिर क्या बना सकते हो, m+1 बना सकते हो, फिर क्या बना सकते हो, 2m+1, है ना। इस तरह से आप जितना चाहे उतना बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बनेंगे, बट लिस्ट हम अभी जितना भी लिए अभी क्या लिए, लिस्ट, क्योंकि जो रिमाइंडर होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, लेस देन m होते हैं, ठीक है। तो लेस देन m के लिए क्या होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, या 1 बचेगा, 2 बचेगा, या फिर m-1, ठीक है। किसी भी इंटीजर को यदि m से डिवाइड करते हो, जो रिमाइंडर आते हैं वो 0 से m-1, ऐसा नहीं कि रिमाइंडर फिर m से ग्रेटर देन ही हो, 2m भी होंगे, तो उसका मतलब है फिर उसका 2m मान लिया जाए रिमाइंडर, कहने का मतलब ये कि वो क्या आया, 0 ही आया, ठीक है। m के मल्टीपल में यदि आपका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है कि m से छोटे होते हैं, बट आप उससे ग्रेटर देन लिख रहे हो, तो फिर उसको क्या करना होगा, m से डिवाइड करना होगा, ठीक है, m से डिवाइड करना होगा, तब जाके फिर आपको फिर ये जो मिलेगा आपको लिस्ट रेसिड्यू क्लास ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये चीज़, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब जानिए कि A कंग्रुएंट टू B मॉडुलो M हो तो फिर क्या होता है, देखिए सेकेंड नंबर, if A is congruent to B modulo M, A is congruent to
A is second number, if A is congruent to B modulo M, then A and B gives same remainder. Same remainder when A and B divided by M. समझ रहे होंगे? कहने का मतलब यह हुआ कि A और B कोई दो इंटीजर हैं, ठीक है। A और B क्या है? कोई दो इंटीजर हैं। यहाँ पे A और B क्या है? इंटीजर है, वो चीज़ जान रहे हो आप, ठीक है। पहले ही हमने बताया था A और B किस में लिए हैं? Z में लिए हैं, मॉडुलो M डिफाइन किए हैं। A और B कोई सेट ऑफ, ये जो A और B जो है कोई सेट ऑफ इंटीजर का कोई दो एलिमेंट है। A कंग्रुएंट ऑफ B मॉडुलो M हो तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि A और B क्या देगा? सेम रिमाइंडर देगा जब आप उसको क्या करते हो? M से डिवाइड करते हो। देखिए कैसे। A जो है इंटीजर में है ना, और M जो आप देख रहे हो ये क्या है? नेचुरल नंबर में है ना। M क्या है? नेचुरल नंबर में है। तो बाय यूक्लिडियन थ्योरम देयर एग्जिस्ट Q एंड R, है ना, देयर एग्जिस्ट Q1 एंड R1 सच दैट A equal to M Q1 plus R1 such that R1 greater than 0 less than कितना होगा? M होगा, ठीक है। यूक्लिडियन थ्योरम ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट Q1 एंड R1 such that A equal to M Q1 plus R1, दैट इज R1 क्या है? रिमाइंडर है, ठीक है। कब? जब A को M से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर क्या मिला? R1 मिला, ठीक है। सिमिलरली बी भी क्या बिलोंग करना? इंटीजर में, और M क्या है? नेचुरल नंबर में। तो देयर एग्जिस्ट Q2 एंड R2 सच दैट B इज कंग्रुएंट टू B इक्वल टू M Q2 प्लस R2 सच दैट R2 ग्रेटर देन, जो रिमाइंडर बचता है 0 से M के बीच में होता है या फिर 0 के इक्वल हो सकता है, और वह जो होगा यहाँ पे इंटीजर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन M होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A इक्वल टू MQ1 प्लस R1 और B इक्वल टू MQ2 प्लस R2। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि A इज कंग्रुएंट टू B मॉडुलो M है ना। A क्या है? कंग्रुएंट है किसका? B मॉडुलो M का। देयरफॉर यहाँ से ये पता चला कि M जो है किसको डिवाइड करेगा? A माइनस B को। A इक्वल टू क्या है? MQ1, ठीक है, प्लस R1। ये जो है MQ1 प्लस R1, फिर क्या है? B इक्वल टू MQ2 प्लस R2। तो M जो है डिवाइड करेगा M इंटू MQ1 प्लस R1 माइनस MQ2 प्लस R2, दैट इज M डिवाइड करेगा M इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस R1 माइनस R2। अब बताइए इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ये टर्म कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, करने का मतलब ये इसको डिवाइड करेगा, है ना। किसको डिवाइड करेगा? R1 माइनस R2 को। देयरफॉर M डिवाइड्स R1 माइनस R2। अब बताइए सिंस R1 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन क्या है? M है। R2 जो है क्या? ग्रेटर देन 0 है, लेस देन M है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ R1 माइनस R2 बनेगा, वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन M ही होगा ना। कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों क्या हैं? दोनों का जो वैल्यू है वो क्या? लेस देन M है। जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे, पॉजिटिव डिफरेंस जब करोगे, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 निकालोगे, तो वो क्या हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, और क्या होगा? लेस देन M होगा। दो पॉजिटिव नंबर M से छोटा है तो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे एक दूसरे से, तो वो क्या आएंगे? M से तो छोटे ही आएंगे ना। क्या आएंगे? M से छोटे आएंगे। तो बताइए M से यदि ये 0 इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, इफ R1 माइनस R2 नॉट इक्वल टू 0,
देन इसे यह पता चला कि मॉड ऑफ R1 माइनस R2 ये क्या है, ग्रेटर देन 0, लेस देन m है। देन m नॉट डिवाइड्स R1 माइनस R2, तो कभी भी डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि m जो है R1 माइनस R2 से क्या है, बड़ा है, m कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। तो ये क्या कर देगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, m डिवाइड्स कर रहा है R1 माइनस R2 को, बट यहाँ पे क्या रिजल्ट है कि m नॉट डिवाइड्स R1 माइनस R2। इसका मतलब है कि ये जो आप माने R1 माइनस R2 नॉट इक्वल टू 0, ये गलत है, इसका मतलब है, ठीक है, इससे यह पता चला, इसलिए R1 माइनस R2 को क्या होना होगा, 0 होना होगा, R1 इक्वल टू R2 होगा, दैट इज A एंड B, ठीक है। इसे R1 इक्वल टू R2 कहने का मतलब है कि A और B दोनों क्या दिया, सेम रिमाइंडर दिया, कब, जब A और B को m से डिवाइड किए। देयरफॉर दैट इज A एंड B गिव्स सेम रिमाइंडर when A and B divided by m। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, है ना, कि A कंग्रुएंट टू B मॉडुलो m होता है तो दोनों क्या देता है, सेम रिमाइंडर देता है, ठीक है, दोनों क्या देता है, सेम रिमाइंडर देता है जब उसको उन दोनों को क्या करते हो, m से डिवाइड करते हो। देखिए थर्ड नंबर, A इज कंग्रुएंट टू B मॉडुलो m। देन देखिए क्या क्या होता है, पहला A क्या हो, कंग्रुएंट हो किसका, B मॉडुलो m का। देन फॉर एनी k बिलोंग्स टू इंटीजर A के कंग्रुएंट टू B के मॉडुलो m। दैट इज आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड सेम इंटीजर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या है, A कंग्रुएंट है किसका, B मॉडुलो m का, m डिवाइड्स कर रहा है A माइनस B को, है ना, m डिवाइड्स करेगा A माइनस B को, देयरफॉर m डिवाइड्स करेगा ना कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल A माइनस B को, है ना, A माइनस B का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, कोई भी नंबर है k इंटू A माइनस B के फॉर्मेट में m जो है उसको भी डिवाइड्स करेगा। देयरफॉर m जो डिवाइड करेगा k A माइनस k B को। देन आप ये कह सकते हो कि k A इज कंग्रुएंट टू k B मॉडुलो m, बट कन्वर्स सही नहीं है, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये चीज हो गया, m डिवाइड्स किया m A माइनस B को, देन ये चीज हो गया k इज कंग्रुएंट टू k B मॉडुलो m, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आगे बताएंगे, नॉट ट्रू। ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हो, यदि आपकी इच्छा है तो आप यहाँ देखिए, जैसे कि 10 इज कंग्रुएंट टू देखिए बना रहे हैं हम, ये मान लिया जाए m का वैल्यू 2 इंटू 5 ले लें और 2 कॉमन हो और यहाँ से 7 2 ले लें। हाँ देखिए 14 कंग्रुएंट टू 2 है ना, 2 मॉडुलो 10 है ना, 14 कंग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 10। यहाँ पे देखिए 14 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 7 कंग्रुएंट टू 2 इंटू 2 मॉडुलो 10, ये तो है, बट 7 नॉट कंग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 10, ठीक है। आप यहाँ पे यदि ये चीज देख रहे हो कि A कंग्रुएंट है B मॉडुलो M का, तो आप A और B में क्या करते हो, सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट आप जो है किसी
किसी कॉमन इंटीजर से ए और बी को डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये कब करोगे ये आगे बताएंगे, बट आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जो है कन्वर्स सही नहीं होता है। ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है, देन ये चीज हो जाता है कि के ए इज कंग्रुएंट टू के बी मॉडुलो एम, बट इफ के इज कंग्रुएंट टू के बी मॉडुलो एम, then it may not be possible that A is congruent to B modulo M। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 14 क्या है, कंग्रुएंट है किसका, 4 मोडुलो 10 का। तो 14 को हमने क्या लिखा 2 इंटू 7, 4 को क्या लिखा 2 इंटू 2 मोडुलो 10। ये जो 2 है आप यहाँ पे नहीं हटा सकते हो। यदि 2 को आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या होगा, 7 कंग्रुएंट टू 2 नहीं होगा। क्यों नहीं, 7 माइनस 2 जो होता है वो कितना होता है 5, और 10 कभी भी 5 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो आप जो है ए कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम से ये चीज कह सकते हो, बट कन्वर्स नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये चीज आपने अच्छे से जान लिया। आप सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर ये है कि ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, ठीक है, दैट इज इफ ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, देन ए टू द पावर एन कंग्रुएंट टू बी टू द पावर एन मॉडुलो एम भी होगा। ठीक है, ये कैसे, देखिए एम जो है डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, ये चीज़ तो जान रहे हैं, एंड वी नो दैट ए टू एन माइनस बी टू द पावर एन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू बी प्लस डॉट 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 प्लस ए बी टू द पावर एन माइनस 2 प्लस बी टू द पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन का। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एम यदि ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो कहने का मतलब ये जो आपके जो राइट साइड में है जो नंबर है इसको भी क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो m जब इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको डिवाइड करेगा ही। तो इससे यह पता चला कि m आल्सो डिवाइड्स a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, देयरफॉर a टू द पावर n इज कंग्रुएंट टू b टू द पावर n मॉडुलो m होगा। ठीक है, बट कन्वर्स सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, ठीक है, ये m से डिवाइड करने का मतलब ये नहीं होता कि ये डिवाइड हो जाए। हो सकता है कि ये टर्म डिवाइड हो बट ये ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। जैसे कि एक एग्जांपल भी दे रहे हैं हम आपको, 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है ना, डिवाइड से, दैट इज 3 3 9 माइनस 4 कितना होता है 5 होता है। 3 का स्क्वायर कंग्रुएंट टू 2 का स्क्वायर मॉडुलो 5 है ना, 5 डिवाइड्स कर रहा है ना 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बट 3 नॉट कंग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5। ठीक है, तो कहने का मतलब a टू द पावर n कंग्रुएंट है b टू द पावर n मॉडुलो m का। तो ये चीज हम नहीं कह सकते हैं कि a b क्या होगा, कंग्रुएंट होगा किसका, b का। ठीक है, ये कहना गलत होगा। यहाँ पे क्या है, कन्वर्स सही नहीं होगा। तो ये चीज समझ गए आप। चलिए अब थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर, a प्लस के कंग्रुएंट टू b प्लस के मॉडुलो m सच दैट k बिलोंग्स टू इंटीजर। यानी a कंग्रुएंट है b मॉडुलो m का, तो फिर क्या होगा, a प्लस के भी क्या होगा, कंग्रुएंट होगा किसका, b प्लस के का। ठीक है, दैट इज a प्लस के इज कंग्रुएंट टू b प्लस के मॉडुलो m। जैसे कि देखिए m डिवाइड कर रहा है a माइनस b को, है ना, m किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस b को, देन m डिवाइड्स करेगा ना a प्लस के माइनस b प्लस के। क्यों, क्योंकि के क्या हो गया, कैंसिल, फिर क्या बचा, a माइनस b ही बचा ना। तो देख लिया, तो इससे यह पता चला a प्लस के इज कंग्रुएंट टू b प्लस के मॉडुलो m। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद हम ये चीज़ प्रूव करेंगे
ये तो हो गया। फोर्थ नंबर, इफ p and x is any polynomial of degree and whose coefficients are integer, जिसका कि कोफिशिएंट है वो क्या है, इंटीजर है, देन क्या होगा, देन p and a congruent to p and b मोडुलो m। ठीक है, इससे देखिए बहुत सारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो कि आप बचपन में जानते थे, बट ये चीज़ नहीं जानते थे कि वो कहाँ से आया। ठीक है, तो देखिए उन सारे रिजल्ट को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूव करेंगे। देखिए इससे कैसे प्रूव हो जाता है, बट वो चीज़ आपको पूछेगा नहीं। देखिए यहाँ पे p and a congruent to p and b मोडुलो m। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या होता है, ये कैसे प्रूफ, ये भी प्रूव कर देते हैं। जैसे p and x क्या है, a and x to the power n प्लस a n minus 1 x to the power n minus 1 प्लस डॉट डॉट प्लस a1x प्लस a नोट है, सच दैट ai बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। ये चीज p and x इक्वल टू इतना है। तो आखिर a कंग्रुएंट टू b मोडुलो m ये कैसे इंप्लाई कर देता है p and a कंग्रुएंट टू p and b मोडुलो m। तो देखिए कैसे, यहाँ पे a कंग्रुएंट है b मोडुलो m का, है ना। देयरफॉर फॉर एनी r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्या होगा, a टू द पावर r कंग्रुएंट टू b टू द पावर r मोडुलो m तो जरूर होगा, है ना। क्या होगा, a टू द पावर r कंग्रुएंट होगा, है ना, b टू द पावर r मोडुलो m का। देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि a टू द पावर r कंग्रुएंट टू b टू द पावर r, है ना, मोडुलो m फॉर ऑल r बराबर 1। यहाँ पे r बराबर कितना है, देखिए तो 1 to डॉट n तक ही है ना, तो ज़्यादा नहीं लेना है। r बराबर 0 के लिए तो ठीक है 1 - 1 0 1 2 डॉट डॉट n तक, ये चीज़ आ गया, है ना। तो अभी हमने बताया था कि a कंग्रुएंट है b मोडुलो m का, तो दोनों साइड आप क्या कर सकते हो, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड a r से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो है x टू द पावर r टाइप का है ना, x टू द पावर r। यहाँ पे देखिए x टू द पावर r का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a r है ना, x टू n का a n है, तो a r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a टू द पावर r कंग्रुएंट टू a r b टू द पावर r मोडुलो m, ये चीज़ सच दैट r बराबर 0 1 2 डॉट डॉट n। ये चीज़ हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये सी हो गया। एक रिजल्ट थोड़ा सा जान लेते हैं कि a कंग्रुएंट टू, नोट करके, a कंग्रुएंट टू b मोडुलो m एंड c कंग्रुएंट टू d मोडुलो m। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट आएगा, देन a प्लस c भी क्या होगा, कंग्रुएंट होगा b प्लस d मोडुलो m का। ठीक है, और ये भी होगा a माइनस c भी कंग्रुएंट होगा b माइनस d मोडुलो m का। वो देखिए कैसे, यहाँ पे m डिवाइड्स कर रहा है a माइनस b को, है ना, एंड m डिवाइड्स कर रहा है c माइनस d को, देयरफॉर दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। m डिवाइड्स a माइनस b प्लस c माइनस d इक्वल टू a प्लस c माइनस b प्लस d। तो यहाँ पे हो गया ना प्रूफ, a प्लस c जो है वो क्या होगा, कंग्रुएंट होगा किसका, b प्लस d मोडुलो m का। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो, एंड ये भी देख सकते हो, m डिवाइड्स करेगा सब्ट्रैक्शन को भी, a माइनस b को भी डिवाइड कर रहा है, c माइनस d को भी डिवाइड कर रहा है, तो a माइनस b माइनस c माइनस d को भी डिवाइड करेगा, बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस c, ठीक है, माइनस b माइनस d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा
कि a प्लस सी भी कंग्रुएंट हो गए b प्लस डी मॉडुलो m का, और फिर क्या हो गया a माइनस सी भी क्या हो गया कंग्रुएंट हो गए किसके b माइनस डी मॉडुलो m का। अब हम क्या करेंगे p एंड a कंग्रुएंट टू p एंड b मॉडुलो m दिखाएंगे। तो चलिए वो देखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिजल्ट तो जानते हैं, तो देखिए यहाँ पे अब वो चीज़ प्रूव करते हैं। यहाँ पे आपका ये है n से शुरू कीजिए, a एन a टू द पावर n कंग्रुएंट टू a एन b टू द पावर n मॉडुलो m, है ना फर्स्ट। फिर क्या होगा a n माइनस वन a टू द पावर n माइनस वन कंग्रुएंट टू a n माइनस वन, r का वैल्यू 0 1 2 डॉट m रख रहे हैं, ठीक है। n माइनस वन b टू द पावर n माइनस वन मॉडुलो m होगा। सेकेंड डॉट 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 a1 a कंग्रुएंट टू a1 b मॉडुलो m, ये आपका nth इक्वेशन। फिर क्या होगा r का वैल्यू 0 भी रखा है ना, क्या रखा 0, तो a नॉट हो जाएगा a टू द पावर 0 1 होगा ना, a नॉट कंग्रुएंट टू a नॉट मॉडुलो m तो होगा ही, सिंपल सी बात है, क्योंकि a नॉट माइनस a नॉट क्या होगा 0 होगा। ये n प्लस वन सारे इक्वेशन को आप यहाँ पे देख रहे हो, एक चीज हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था, a इज कंग्रुएंट टू b मॉडुलो m एंड c इज कंग्रुएंट टू d मॉडुलो m, तो दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन भी करोगे ना तो वो भी क्या होगा a प्लस सी इज कंग्रुएंट टू b प्लस d मॉडुलो m आया था ना। तो यहाँ पर सबको लेफ्ट साइड में एक साथ ऐड करो, राइट साइड को एक साथ ऐड करो, तो यहाँ पे क्या होगा a टू द पावर n प्लस a n माइनस वन a टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस a1a प्लस a नॉट कंग्रुएंट टू a n b टू द पावर n प्लस a n माइनस वन b टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस a1b, ठीक है, प्लस a नॉट इसे आया a नॉट मॉडुलो m आया, ठीक है। तो ये क्या है देखिए, तो पी एन ऑफ ए है कि नहीं, ठीक है, ए का इमेज है, ठीक है, अंडर पी एन एक्स, ठीक है। इसमें ए रखो तो देखो ये आ जाएगा, इसमें बी रखो तो वो आ जाएगा, तो इससे यह पता चला कि पी एन ए इज कंग्रुएंट टू पी एन बी मॉडुलो एम। तो ये चीज समझ गए कि ए यदि कंग्रुएंट होता है बी मॉडुलो एम का, तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आए, ए के कंग्रुएंट टू बी के मॉडुलो एम, ए टू द पावर एन इज कंग्रुएंट टू बी टू द पावर एन मॉडुलो एम फॉर एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए प्लस के कंग्रुएंट टू बी प्लस के मॉडुलो एम। फिर क्या रिजल्ट आया, पी एन एक्स इज एनी पॉलिनोमियल हुज कोएफिशिएंट्स आर इंटीजर्स, देन पी एन ए इज कंग्रुएंट टू पी एन बी मॉडुलो एम। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो देखिए आगे देखते हैं फिर। देखिए n बराबर कोई नंबर है, नेचुरल नंबर, a1 लिखिए या फिर an माइनस वन डॉट 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 a1, ठीक है। ये नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ एन डिजिट, क्या है, नंबर ऑफ एन डिजिट है, ठीक है।
एन बराबर ए एन माइनस वन डॉट डॉट ए वन। जैसे कि एग्जाम्पल एन बराबर 234 दैट इज 234। तो ये क्या है, A3 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A1 है। दैट इज ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है, ठीक है, ये 100 डिजिट है, दैट इज A3। समझ गए? इस तरह का ये कोई नंबर है। तो n को आप इस तरह से लिख सकते हो an इंटू 10 टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, प्लस an माइनस वन इंटू 10 टू द पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस a2 इंटू 10 प्लस a1, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे 234 को आप ये चीज़ तो लिख सकते हो 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4, है ना। आप 34 को लिख सकते हो 3 इंटू 10 प्लस 4। और जैसे 1 2 3 4 1234 को इस तरह से लिख सकते हो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, है ना, प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4, ठीक है। यस। तो अब देखिए इसको पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं किसी भी नंबर को, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ये जो नंबर है n बराबर ए एन माइनस वन डॉट डॉट A1 दैट इज नंबर ऑफ n डिजिट, ठीक है। तो n को इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं Pn माइनस वन 10, है ना। कोई पॉलिनोमियल है Pn माइनस वन, ठीक है, जिसका कि 10 पे क्या है फंक्शनल इमेज है, ठीक है, दैट इज फंक्शनल इमेज ऑफ 10 अंडर पॉलिनोमियल Pn माइनस वन वेयर Pn माइनस वन एक्स इक्वल टू an x टू द पावर n माइनस वन प्लस an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस a2 x प्लस a1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट यहाँ पे ये चीज़ आता है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, वह 9 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका जो डिजिट का जो सम है वो क्या होना चाहिए, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो देखिए, तो फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे आते हैं। जैसे 10 जो होता है वो क्या होता है, कंग्रुएंट होता है किसका, 1 मॉडुलो 9 का होता है ना, क्योंकि 9 डिवाइड्स 10 माइनस 1, ये चीज़ तो जानते हो। तो इससे ये जो पॉलिनोमियल आप लोगे Pn माइनस वन एक्स, तो यहाँ पे एक चीज़ हमने ये रिजल्ट बताया था कि a इज कंग्रुएंट टू b मॉडुलो m देन Pn a इज कंग्रुएंट टू Pn b मॉडुलो m देन Pn माइनस वन 10 इज कंग्रुएंट टू Pn माइनस वन 1 मॉडुलो 9, ठीक है। ये चीज़ तो Pn माइनस वन 10 किसके इक्वल आया, ये नंबर के इक्वल आया, नंबर इक्वल टू Pn माइनस वन रखिए यहाँ पे, तो 1 रखोगे तो क्या मिला an प्लस an माइनस वन प्लस an माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस a2 प्लस a1 मॉडुलो 9, ये चीज़ दिखा। और आप ये जानते हो कि a कंग्रुएंट टू b मॉडुलो m है, तो दोनों क्या देते हैं, सेम रिमाइंडर देते हैं। तो आप कह रहे हो कि n डिवाइड्स 9 एंड इज डिविजिबल बाय 9, n डिविजिबल बाय 9 है तो n को 9 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, कहने का मतलब है इसको भी डिवाइड करोगे 9 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0 आएगा। वी नो दैट a is congruent to b modulo m then a and b gives same remainder। ये चीज आप जानते हो। तो इससे यह पता चला कि ये जो n है, ठीक है, if n is divisible by 9, ये जो नंबर है आपका an माइनस वन डॉट a1 एन डिजिट का, ये क्या है, डिविजिबल है 9 से। इफ़ एंड ओनली इफ ये जो सम ऑफ डिजिट है ये क्या होना चाहिए, क्योंकि n जो है 9 से डिविजल करने वाले रिमाइंडर 0, तो इसका भी ये भी 9 से क्या होगा, डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 होगा। या फिर ये यदि डिविजिबल होगा 9 से तो ये भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों कंडीशन हुए ना,
यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम बोले हैं कि ए और बी गिव सेम रिमाइंडर, ये सेम रिमाइंडर देता है तो ये भी देगा, ये यदि रिमाइंडर 0 देता है तो ये भी क्या देगा 0, ये 0 देता है तो ये 0 देगा। यहाँ पे क्या हुआ, n इज डिविजिबल बाय 9 इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज डिविजिबल बाय 9। तो ये चीज़ आप समझ गए कि कोई भी नंबर जो है 9 से डिविजिबल तभी होता है जब उस नंबर के डिजिट का जो सम होता है वो क्या होता है 9 से डिविजिबल होता है। तो अगले क्लास में हम जो है और भी इसमें बताएंगे, बहुत सारे से बताएंगे। नंबर थ्योरी आपका ये 2-3 क्लास चलेगा, उसके बाद आपका ये फिर ग्रुप थ्योरी क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो है जो भी सीखें वो कॉन्सेप्ट के साथ सीखें और 100% गारंटी के साथ आप जो है कोई भी क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, यही हमारा मकसद है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन का यदि जो भी प्रॉब्लम होता है तो पूछिए। और जो भी स्टूडेंट वैसे हैं जो कि हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके जैसे मान लिया जाए ये वीडियो है तो इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन आप क्या करोगे, ओपन करोगे, उसमें जो है पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उस पर जाके जो है आप पिछले वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपको आगे समझने में क्या होगा, सुविधा होगा। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियोस अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।